नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो चलिए न्यूज चक्रव्यूह में खबर मगरलोड से है, जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पेड़ लगावो तभी तो फल खावो। इस अभियान के तहत विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं एवं शिक्षकों द्वारा पौधा लगाया गया। करीब 4 वर्षों में यहां अभियान काफी आगे बढ़ चुका है और अब तक 1000 शिक्षकों व विद्यार्थी इसमें जुड़ चुके हैं। इस अभियान की शुरुआत कहां से हुई, यह जानना भी बहुत जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं दर्शकों। छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला, जहां एक दंपत्ति ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर शिक्षा और कृषि, इन तीनों ही क्षेत्रों में अपनी इच्छा शक्ति और बदलाव के संकल्प के साथ एक पहल की। शुरुआत में अपनी बंजर पड़ी जमीन पर सैकड़ों फलों के पौधे लगाए, जैविक खेती का सहारा लिया और बंजर पड़े खेतों को फलों का बगीचा बना दिया। दोनों इतने से नहीं रुके, बल्कि स्कूली बच्चों को शिक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रेरित किया। इसके लिए उन्होंने अपने बाग में उगाए फलों को बेचा नहीं, बल्कि स्कूलों में ही फलों का वितरण शुरू किया। शासकीय सेवा में कार्यरत नगर पंचायत मगरलोड के भैंस मुंडी निवासी तुमन चंद साहू के पास 3.5 एकड़ की बंजर जमीन थी। उनकी गौशाला में शुरुआत में 25 गाय थी। यहाँ से निकले 50 ट्राली गोबर खाद को अपने बंजर खेतों में डाला। इससे खेत उपजाऊ बन गया। इसके साथ ही केचुआ खाद बनाकर पौधों में डालना शुरू किया। अब तक 1 लाख किलो केचुआ खाद बनाया जा चुका है। 2 एकड़ जमीन पर उन्होंने 1100 से अधिक फलदार पौधे लगाए हैं। इनमें अमरूद, केला, आम, चीकू, नारियल, जामुन, कटहल, मूंगा, चंदन, नीम आदि शामिल हैं। इन पौधों को सिंचित करने, जल संरक्षण और जीव संरक्षण के लिए आधे एकड़ में तालाब बनवाया, आधे एकड़ में जैविक पर्यावरण को बचाने गौशाला और आधे एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं। तुमन चंद रोजाना स्कूली बच्चों के साथ ग्रामीणों को भी अमरूद बांटते हैं। वे बच्चों को चंदन, पपीता, काला हल्दी व नारियल के 7000 पौधे वितरण कर चुके हैं, जिन पौधों को शिक्षक और विद्यार्थी लगा चुके हैं। पर्यावरण प्रेमी तुमन चंद क्या कहते हैं, आपको सुनाते हैं, सुनिए। हम लोग पेड़ लगावो तभी तो फल खावो एक हम लोग नारा दिए हैं, क्योंकि पेड़ लगाएंगे तभी तो फल खाएंगे। और हमने इस मिशन के तहत हमने खुद अपने खेत में 500 अमरूद का पेड़ लगाया और विगत 3-4 सालों से वो कंटिन्यू फल दे रहा है, लगातार फल दे रहा है। और उस फल को हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में जा के बच्चों को बांटते हैं। इसी सिलसिले में हमने पेड़ लगावो तभी तो फल खावो के मिशन के तहत शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मगरलोड में लगभग 150 किलो अमरूद आज इनको वितरित किया गया। सभी बच्चों के हाथ में अमरूद मिला, वो इतने खुश थे। और मुझे लगता है कि आप किसी को मोटिवेट करना है तो फल दे दीजिए, क्योंकि अगर फल उसके पास हाथ में रहेगा तो उसको जानकारी होगी कि ये फल कहाँ से आता है। तो फल तो आता है पेड़ से। तो बच्चे के मन में ये आता है कि हमें तो फल चाहिए तो पेड़ लगाना पड़ेगा, इसलिए यह डायलॉग दिया गया है, पेड़ लगावो तभी तो फल खावो। और बहुत बढ़िया है, अभी हमारे देश में एक पेड़ माँ के नाम से भी एक बड़ा मिशन चल रहा है, जिससे देश बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है पर्यावरण के नाम से। तो इस तरीक़ा से हम लोग पेड़ लगावो तभी तो फल खावो और माँ एक पेड़ माँ के नाम की तरह से हम लोग पेड़ लगाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। अपने अपने हाथों में अमरूद के फल लेकर उत्साहित बच्चों ने नारा लगाया कि पेड़ लगाओ तभी तो फल खाओ, यानी पेड़ लगाओगे तभी तो फल खाओगे। यह तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर पूर्व विद्यार्थियों द्वारा आयोजित महाकुंभ महासम्मेलन के दूसरे दिन की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरलोड की तस्वीर है। इस विद्यालय में अध्ययनरत बच्चे कहते हैं कि हम पौधे लगाएंगे, पौधों की रक्षा करेंगे और फल खाएंगे। सुनिए। पेड़ लगावो तभी तो फल खावो, पेड़ लगावो तभी तो फल खावो, पेड़ लगावो तभी तो फल खावो, पेड़ लगावो पेड़ लगावो। मेरा नाम कुमारी तेजस्वी साहू है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। वो तभी तो फल खावो नारा लगाकर हमें मोटिवेट किया और पर्यावरण को बचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। पेड़ लगावो तभी तो फल खावो, पेड़ लगावो तभी तो फल खावो। हमारे स्कूल में ऐसे बहुत से चीज़ थे जिसकी कमी थी, उसे हमारे पूर्व विद्यार्थियों ने पूरी की, जिसमें हमें
स्पीकर्स मिले हैं, पंखे, ट्यूबलाइट और वाटर कूलर और ड्रम हैं और वाद्य यंत्र और पेयजल के लिए वाटर कूलर और ट्यूबलाइट और बॉटल्स हैं। विद्यालय के प्राचार्य आत्माराम साहू पूर्व विद्यार्थियों के महाकुंभ महासम्मेलन को लेकर कहते हैं कि इतना बड़ा भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम का सफल आयोजन होना हमारे सभी पूर्व विद्यार्थी भाइयों की मेहनत और सहयोग की वजह से हो पाया है। यहाँ ऐतिहासिक कार्यक्रम की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। साथ ही पेड़ लगावो तभी तो फल पावो, इस मुहिम को लेकर क्या कहते हैं आत्माराम साहू, आपको सुनाते हैं। भूतपूर्व छात्रों का जो महामिलन हुआ है, महाकुंभ जिसको हमने नाम दिया था, वास्तव में ये महाकुंभ ही रहा। नगर में आज इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है और ये कार्यक्रम जो है इतना सफल रहा है कि यहाँ आने वाले हर भूतपूर्व छात्रों के चेहरे में खुशी साफ झलक रही थी। और इस कार्यक्रम के बाद भी ये तो शुरुआत है और अभी बहुत कुछ इस विद्यालय में होना है और भूतपूर्व विद्यार्थियों ने संकल्प लेकर लिया है कि हम इस विद्यालय को एक विकसित मॉडल स्कूल के रूप में तब्दील करके रहेंगे। ये उनका प्रण है और वो सभी प्रण लेकर गए हैं और निश्चित ही वो लोग अब संकल्प जब ले लिए हैं तो इस विद्यालय का कायाकल्प सुनिश्चित है। और हमारे सम्मानीय कलेक्टर महोदय चाहते भी हैं कि हमारे पूर्व छात्रगण विद्यालयों को अगर गोद ले लें और अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से उनका नवीनीकरण कर दें, तमाम सुविधाओं से लेस कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी। और इस दिशा में हमारे विद्यालय के भूतपूर्व छात्र आगे बढ़ चुके हैं और इतना विराट आयोजन हम सफलतम रूप में करके दिखाए हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि भूतपूर्व छात्रों के द्वारा भेंट किए हुए सारे पौधे हैं और बहुत सारे पौधे अभी और रखे हुए हैं और इसको हम विद्यालय के सौंदर्यीकरण के लिए क्रमशः भी लगाएंगे, क्योंकि मुरमिली ज़मीन है तो खोदने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी हम हर समस्या का समाधान करके पेड़ों को, पौधों को सबको कतारबद्ध लगाएंगे, जिससे विद्यालय में हरियाली आए और विद्यालय की सुंदरता बढ़े। आज श्री तुमनचंद साहू जी के द्वारा इस महायज्ञ, हम तो इसको महायज्ञ ही कहते हैं, जिसको हमने महाकुंभ नाम दिया था, और ये कोई महायज्ञ से कम नहीं था। तो जैसे यज्ञ के बाद प्रसाद बांटा जाता है, वैसे ही आज बहुत ही मीठे अमरूद इस विद्यालय के बच्चों को दिए गए हैं। और श्री तुमनचंद साहू जी और रंजिता मैडम के द्वारा तो पूरे कार्यक्रम में लगभग 5 क्विंटल जाम, जिसको अपन अमरूद कहते हैं, वो बांटे गए हैं और जिनको खाने के बाद हर लोगों के जुबान पर एक ही सब वाह क्या गजब की व्यवस्था। तो ये एक से बढ़कर एक जो नए नए तरकीब, नए नए तरीके इस विद्यालय के कार्यक्रम में प्रयोग किए गए हैं। अभी एक भारत माता की मूर्ति एक यहाँ के भूतपूर्व विद्यार्थी श्री कुलेश्वर चक्रधारी जी बनाना शुरू कर दिए हैं और जैसे ही मूर्ति बन करके तैयार होगी, एक उचित स्थान पर उस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा स्थापित करके, और जिसमें हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें हमारे ज़िले के तमाम बड़े अधिकारी पहुँचे। तो एक और अवसर हमारे विद्यालय को मिलने वाला है उस रूप में।